ये एक समय की बात है। एक बड़ा ही घना जंगल था जहाँ अलग अलग तरह के प्राणी रहते थे। पास ही में एक बड़ा खेत था। उसके नीचे चींटियों ने अपना एक घोंसला बनाया था। ये चींटियां दिन रात बड़े ही परिश्रम करती। हर एक चींटी को अपना अपना काम सौंपा गया था। वो करते करते वो खुश रहती। उसी और वहाँ एक टिड्डी रहता। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो खाली खेलता, नाचता, खाता, पीता और धूम मचाता। फिर एक दिन की बात थी। शाम के वक्त चींटियां अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने बड़ी लंबी कतार में अपना खाना इकट्ठा करते हुए उस टिड्डी ने देखा। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो हंसा। वो देख रहा था कि वो चींटी बड़ा ही परिश्रम कर रही थी। देखते ही देखते वो चींटी गिर पड़ी। चींटी गिरते ही उसे बहुत दर्द हुआ। इसे देख के उसे बहुत हंसी आई। वो जोर जोर से हंसने लगा। बोला, अरे ये तुम क्या कर रही हो दिन रात? क्यों करती हो ये? चींटी ने उसे पूछा, जनाब, आप मेरी मदद नहीं करेंगे? इस पर मकड़ी ने अपना गिटार निकालते हुए बोला, अरे क्या मूर्खों की तरह बात करती हो? ये तुम क्यों इतना मेहनत करती हो? अभी तो गर्मियों के दिन हैं। इतना सुंदर मौसम है। तुम हो कि इससे मज़ा उठाने के बगैर बस अपनी काम ही करती जा रही हो। अरे आओ, मज़े करो। तो इस पर चींटी ने जवाब दिया, हम तो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो टिड्डी बोला, सर्दी? वो तो अभी बहुत दूर है। तो चींटी बोली, अरे हम अभी परिश्रम करेंगे, खाना इकट्ठा करेंगे, तभी तो सर्दियों में हमें खाना मिलेगा। इसलिए हम दिन रात पूरे जंगल में खाना इकट्ठा करते हैं ताकि हम सर्दियों में अच्छे से मज़े कर सके। तो टिड्डी बोला, हा 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 हा, अरे खाना तो आसपास इतना सारा है, सर्दियों में भी रहेगा। ये क्या मूर्खों की तरह तुम मेहनत करती हो? अरे जरा समझो, ये समय फिर नहीं आएगा, आओ। तो चींटी समझ गई ये टिड्डी अभी नहीं मानने वाला। वो अपना खाना लेके वापस अपने घर चली गई और अपने साथियों के साथ वापस से खाना जुटने में लग गई। वो दिन रात अपने दोस्तों के साथ खाना इकट्ठा करती रही। पूरी गर्मी में वो आनंद से अपना काम करती रही। उसे कुछ न दुख था क्योंकि बहुत सारा खाना इस गर्मियों में था और उन्हें पता था कि अभी सर्दियों का दिन आने वाले हैं और वो तैयारी में जुट गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। धीरे धीरे गर्मियाँ खत्म हो गई और सर्दियाँ शुरू हो गई। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवाएं थी। खाने के लिए अब धीरे धीरे कुछ न बचा। सारे चींटियाँ अपने घर में चली गई। चींटियों ने तो अपना खाना इकट्ठा कर लिया था, मगर टिड्डी अपना ठंड में कांपता रहा, भूखा प्यासा। वह समझ गया कि उससे बड़ी भूल हुई है और चींटियाँ सही थी। गर्मियों में खाना इकट्ठा करता तो अभी कुछ राहत मिलती। तो उसे उस चींटी की याद आई जिसने उससे बातचीत की। उसने सोचा, चलो उन चींटियों से मिलके कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। तो वो गया और उस चींटियों से पूछा, अगर आप मुझे कुछ खाना दो तो मैं आपके लिए गाना बजाऊंगा। तो चींटी बड़े गुस्सा हो गई। उसने उससे कहा, टिड्डी मियाँ, क्यों, क्या हुआ? आपने पूरे गर्मियों में खाना नहीं इकट्ठा किया? तो बोला, अरे नहीं, मैं तो खाना खाने में और मस्ती में ही पूरा समय चला गया, तो मैं खाना नहीं इकट्ठा कर पाया।
उसने कहा, क्यों टिड्डी मियाँ, आप तो बोलते थे कि मज़े करो मज़े करो, खाना तो बहुत है। जब हमने आपको पूछा तो आप हंस पड़े, तो अब आपको कुछ ना मिलेगा, यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के टिड्डी बड़ा परेशान हुआ। वो रोया और उसने उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं अपनी गलती समझ गया, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी बहुत परिश्रम करूँगा, आपके साथ ही सारा अनाज इकट्ठा करूँगा। ये सुन के चींटी समझ गई कि टिड्डी अभी अपनी गलती नहीं दोहराएगा, उसे सच में पछतावा हुआ है। तो चींटियों ने उसे अपने घर में स्थान दिया, खाना भी दिया। धीरे धीरे सारी सर्दियाँ ख़त्म हो गई। सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद जो टिड्डी अपनी गलती सुधर चुका था, उसने चींटियों के साथ खाना इकट्ठा किया और हमेशा परिश्रम करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि परिश्रम से कभी ना डरो। हमेशा सही समय पे परिश्रम करके हमें हमेशा ही मुनाफा होता है।